नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं श्रद्धा केस की। इस केस में कई अपडेट्स आए हैं और सबसे बड़ा अपडेट जो आया है, जो हम सबको दरकार थी, वो थी डीएनए रिपोर्ट की। आ गई है, साफ हो गया है, जो जंगल में हड्डियां मिली वो श्रद्धा की थी। बैनर्जी भाई, कितना इंपॉर्टेंट एविडेंस है? सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस है। दो बातें बहुत अहम हैं जो साबित हुई हैं, बल्कि दो नहीं, सारी बातें बहुत अहम हैं। देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि अब ये पता चल गया है कि श्रद्धा जो है बियॉन्ड डाउट उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है। दूसरी बात ये पता चल गई है कि वो जो हड्डियां थी वो श्रद्धा की थी, और वो हड्डियां चूंकि आफताब की निशानदेही पर वहाँ से बरामद हुई है, तो ये भी क्लियर हो गया है कि आफताब जानता था कि हड्डियां वहाँ उसने फेंकी हैं। तो आफताब हड्डियां तभी फेंक सकता है जब उसने श्रद्धा की जान ली हो या फिर श्रद्धा के कत्ल का राज उसे पता हो। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में लगता है कि आफताब ही कातिल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि श्रद्धा के फैमिली के साथ, उसके पापा के साथ श्रद्धा वो जो हड्डियां बरामद हुई है उसका मैच हो जाना, डीएनए मैच हो जाना, एक बहुत क्रूशियल एविडेंस है। और ये क्रूशियल एविडेंस जब केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका हुआ हो, तो इस तरह के एविडेंस जो है वो किसी भी मुलजिम को मुजरिम करार देने के लिए, यानी दोषी करार देने के लिए काफ़ी होते हैं। 5 पॉइंट की बात करूंगा। लास्ट सीन एविडेंस, श्रद्धा और आफताब एक फ्लैट में थे। चेन नंबर 2, आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया आरी से, या जो भी हथियार था। सर्कमस्टांस नंबर 3, उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए। सर्कमस्टांस नंबर 4, उसकी बॉडी को लेकर जंगल तक पहुंचा। और सर्कमस्टांस नंबर 5, उसकी बॉडी को फेंके। ये 5 सीक्वेंस प्रूव होना बहुत ज़रूरी, जिनमें से एक सीक्वेंस तो ये साफ हो गया कि श्रद्धा की हत्या तो हुई है, मतलब उसकी जो शरीर के टुकड़े मिले वो श्रद्धा के ही थे। बिल्कुल, वो बात तो साबित हो ही गई। फिर जैसा कि आप जानते हैं, हम क्राइम तक पर भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हत्या उसी फ्लैट में हुई जिस फ्लैट में श्रद्धा और आफताब दोनों रहते थे। सबूत वो जो ब्लड स्टेन वहाँ से मिले थे, ये पता चल गया कि वो ब्लड स्टेन श्रद्धा के ही थे। यानी श्रद्धा के ब्लड स्टेन का वहाँ मिलना इस बात का एक एविडेंस है कि श्रद्धा का कत्ल वहीं पर हुआ है। अदरवाइज क्या मतलब वहाँ खून निकला, ये कैसे? हाँ, तो खून तभी निकलता है जब कत्ल होता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए सब्जी काटने में खून निकले तो उसका इतना बड़ा मसला नहीं बनता। अगर मान लीजिए सब्जी काटने में निकला भी है तो फिर तो श्रद्धा को जीवित ही होना चाहिए। श्रद्धा की हड्डियां मिल गई हैं, तो इसीलिए सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच करती हैं। तो वहाँ खून का मिलना उस मकान में कत्ल होने की बात को साबित करता है। उसके बाद आफताब ने खुद जो कबूला है और उसकी निशानदेही पर जो चीज़ें रिकवर हुई हैं वो उसके कत्ल होने की बात को साबित करता है। और आफताब ही कातिल है, ऐसा अब तक की जांच में जो पुलिस कह रही है, मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो सही कह रही है। आफताब ने बॉडी को कट किया, क्या एविडेंस है इसका? उसके घर से वो हथियार मिले हैं जिन हथियारों का इस्तेमाल करके उसने काटा। 5-6 बड़े बड़े चाकू मिले हैं, जो चाकू शायद उसने ऑनलाइन खरीदे थे। और ये कम से कम जिसे कहते हैं 6 से 7 इंच, 5 से 6 इंच लंबे चाकू हैं। क्या उनकी रिपोर्ट मैच हुई है? अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। देखिए, मैं मतलब स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो चाकू मिले हैं और आफताब ने कहा है कि इन चाकुओं से हमने काटा था, इस्तेमाल किया था। अब घर में ऑलरेडी ब्लड स्टेन का मिलना और उसकी निशानदेही पर हड्डियों का बरामद होना, हड्डियों का डीएनए जांच में ये साबित हो जाना कि ये श्रद्धा की हड्डियाँ हैं। वो जो जबड़ा है जो एक मिला था, वो जबड़ा भी श्रद्धा का ही था, ये भी बात मेडिकल एग्जामिनेशन में साबित हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हड्डियां इंसानों की है, ये बात पहले ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने देखकर बता दी थी। और अब जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम बचा हुआ है फॉरेंसिक का, वो ये कि जो हड्डियां रिकवर हुई थी उसका पोस्टमार्टम। आमतौर पर कंप्लीट डेड बॉडी का या पार्शियल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, हड्डियों का भी पोस्टमार्टम होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और डॉक्टर अब ये बताने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टरों के पास एक हिस्ट्री है कि वो मर्डर किस टाइम फ्रेम के दौरान हुआ होगा। मई महीने में हुआ है, मई महीने में हुआ है। और हाँ, अब 6 से 7 महीने गुजर चुके हैं। अब जब उन हड्डियों का पोस्टमार्टम होगा तो डॉक्टर ये बताएंगे, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे। एक तो ये कि इंसानी हड्डियां हैं है या नहीं, जो आंखों से देखकर भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो इसका सवाल ही नहीं होता, क्योंकि तो साफ हो गया कि नहीं, लेकिन वो एक प्रोसेस है, बताना तो पड़ेगा ना, इंसानी हड्डियां है कि नहीं। दूसरा, हड्डियां लड़की की हैं या नहीं। और तीसरा, किस एज ग्रुप की है, ठीक है, और कितनी पुरानी है। बिल्कुल, पोस्टमार्टम से ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो उभर कर सामने आएंगे। और जिस तरह से डीएनए मैच कर गया है, मैं पहले भी अंदाज़ा लगा रहा था कि डीएनए मैच करेगा, श्रद्धा के ही होंगे। ये भी जब मैच कर जाएंगे तो वो और क्रूशियल एविडेंस होंगे। इसमें एक एविडेंस अभी भी लैक है कि आपने डेड बॉडी को काटा और आप लेकर गए 1-1.5 किलोमीटर दूर, उसका क्या एविडेंस है ट्रेल का? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो उड़ कर गया। ठीक है,
लेकिन डेड बॉडी उसकी निशानदेही पर वहाँ से मिली ना, घर में काटने कटवाने के भी सबूत मिल गए। तो अब कैसे गया, मान लीजिए उस गली का, उस रास्ते का एविडेंस न भी मिले 6 महीने बाद, मान लीजिए वो एविडेंस बीच से गायब भी हो जाए, तो भी इससे कोई बेनिफिट ऑफ डाउट आफ्ताब को नहीं मिलता। नहीं मिलता ना, बिल्कुल नहीं मिलता। कैसे मिल सकता है भाई? आपकी निशानदेही पर हड्डियां बरामद हो रही है, आपके घर से कत्ल के सबूत मिल रहे हैं, तो इतना काफ़ी है। बाकी हड्डियां आपने चोरी छिपे फेंकी, पब्लिकली ले जाकर फेंकी, मतलब स्कूटी से गए, उड़ कर गए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने डिस्पोज ऑफ किया, दैट्स एनफ। हाँ, उसने तो पुलिस को गुमराह करने के लिए मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाता था, तो इससे क्या उसको बेनिफिट मिल जाएगा कि अरे मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाता था, ये तो बात साबित ही नहीं हो रही है। भाई मोबाइल ले जाएगा, ये तो कोई मैंडेटरी है नहीं, मोबाइल कोई बॉडी पार्ट तो नहीं है ना, वो जानबूझकर नहीं ले जाता था, तो ये तो उसके लिए और मुसीबत बनने वाली है। तो कहने का मतलब ये कि एक मोबाइल फ़ोन जिसका ट्रेल जो है कई बार किसी क्रिमिनल को पकड़वा देता है, उसी मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑफ हो जाना और अचानक से उसका ट्रेल से गायब हो जाना, ये भी किसी क्रिमिनल को पकड़वा सकता है। सही बात है। तो ये सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन की हैं, और आगे पीछे जो घटनाक्रम है उससे चीज़ें कितनी कोरोबोरेट होती हैं, ये देखने वाली बात है। इस मामले में मुझे लगता है कि आफ्ताब के खिलाफ डीएनए रिपोर्ट अब आने के बाद सफिशिएंट एविडेंस है कि उसे जो है सज़ा मिले और फांसी की सज़ा मिले। थैंक यू बनर्जी भाई। बात करते हैं इस मुद्दे पर सुनील भाई से। सुनील भाई, सारे सबूत तो आ गए हैं हाथ में, अभी भी लगता है कि केस कच्चा या पक्का है? नहीं, केस अब कच्चा तो नहीं है। देखिए साइंटिफिक रिपोर्ट इतना ज़्यादा, अब ये जो अभी मिलान हुआ है डीएनए रिपोर्ट, ये बहुत अहम सबूत है, तो ये तो है ही। लेकिन एक आपको बता दें कि एक और बड़ा सबूत है इसमें, जिसको हम कहते हैं, जो श्रद्धा ने जो लेटर लिखा था 2020 में कि ऐसे ऐसे मुझे परेशान करता है, ऐसे हत्या का शक है, ये धमकी देता है कि मैं इसे टुकड़े में काट कर फेंक दूंगा, तो वो एक बहुत बड़ा सबूत है। क्योंकि वो उसने, जैसे होता क्या है कि अक्सर आप देखते हैं कि कोई जैसे कत्ल होता है या फिर किसी लड़की को चोट लगती है, कोई भी होता है, तो हॉस्पिटल में एक बयान देता है, वो मरने से पहले का ठीक बयान एक होता है, कहा जाता है कि वो मरने से पहले ठीक बयान, हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। तो उसमें कहा जाता है कि ये जो बयान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पुराना है, जो लेटर है, उसे भी उस डिक्लेरेशन में उसको शामिल किया जाएगा। करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है, क्योंकि एडवोकेट जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो उसे माना जाएगा, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है। फ्लैट में खून मिला, वो खून श्रद्धा का, काटने का कोई एविडेंस नहीं, क्योंकि वो अकेला ही था जो ये काम कर रहा था, कोई आई विटनेस नहीं। बॉडी मिल रही है, जो पार्ट्स मिल रहे हैं वो श्रद्धा के, यानी कि किसी जो वहाँ तक पहुँचा, बॉडी वहाँ उसने डंप की, खून वहाँ मिल रहा है। खून ज़्यादा हो तो शक हो रहा है, या खून कम हो तो भी तो कह सकता है जी वो तो मेरी कभी लड़ाई हुई थी, इस वजह से खून निकला था। नहीं, देखिए कहने को तो डिफेंस सब कुछ, डिफेंस तो कुछ भी कहे, लेकिन ये जो डीएनए जो मैच कर गया ना, और आपको ब्लड भी मैच कर गया, मैं वही तो ब्लड वो मैच कर गया उसका है, लेकिन वो कहे जी ये तो थोड़ा सा ब्लड है, ये तो हम चाकू काटते हुए इसका खून निकला था। नहीं, और जो डीएनए मेरा जो हड्डियों का, उसका क्या, वो श्रद्धा ही थी। हाँ ठीक है, तो उसको कैसे नकार सकते हैं? तो वो कहेगा हमने नहीं किया, बॉडी मिली हमें, वो क्या? तो देखिए उससे कहने के, मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ ना, एविडेंस क्या, जो ये मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि अगर वो कहे मैंने नहीं किया जी, तो क्या उसके खिलाफ एकदम क्लिंचिंग एविडेंस है कि नहीं तू नहीं किया भाई, ये देख, ये बता, इसका जवाब दे। नहीं देखिए, उसने पहली बात तो उसने स्वीकार करी हुई है, जो वही तो बता रहा हूँ कि जो उसका जो लेटर है वो साफ साफ ये चीख के गवाही दे रहा है कि ये आफ्ताब ही है, ठीक ना। 2 साल पहले जो लिख रहा है, पुलिस केस भी, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि क्यों लापरवाही बरती गई, वो साफ साफ गवाही दे रहा है। आपको निठारी केस का एग्जांपल देख लीजिए, कोई एविडेंस नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, किसी ने नहीं देखा कि जो सुरेंद्र कोहली था वो घर के अंदर क्या कर रहा है, कब उसने किसी को टुकड़े काट करके बाहर जो नाले में फेंकता था, किसी ने नहीं देखा, कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन उसे फांसी की सज़ा हुई, हाँ वो अलग बात है कि वो नहीं मिली क्योंकि उसमें देरी हो गई फांसी की सज़ा देने में, एक रात में जाके। तो वो भी सेम इसी तरह अगर हम सुरेंद्र कोहली मतलब निठारी केस को देखें और श्रद्धा केस को देखें, तो दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। हाँ, उसने 18 मर्डर किए, 19 मर्डर किए, इसने 1 कत्ल किए, ठीक है, लेकिन दोनों रेयर ऑफ रेयरेस्ट में हैं, ठीक बोला इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी किसी ने नहीं देखा, उसको जंगल में जाते हुए किसी ने नहीं देखा, ये तो जंगल तक गया, वो तो घर के बाहर ही फेंकता था, वहाँ तक किसी ने नहीं देखा, ठीक ना। दफनाने के नहीं, कोई लड़की घर के अंदर आ रही है वो भी किसी ने नहीं देखा, इसके घर में जाते, मतलब चश्मदीद तो कोई नहीं मिला। लेकिन इसी आधार पे, क्योंकि उसमें डीएनए रिपोर्ट आई, डीएनए रिपोर्ट में जो 19 केस थे, 19 केस में से 16 में डीएनए रिपोर्ट बिल्कुल पुष्टि हुई कि इनके बच्चे थे। एक चीज़ बताइए, अब खून अगर मिला वो श्रद्धा का है, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है बताना कि खून कैसे निकला? अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये मान लीजिए खून श्रद्धा का है, तो क्लियर हो गया डीएनए रिपोर्ट से। अब
ये कैसे निकला, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये इन्वेस्टिगेट करना किसकी है? नहीं तो ये प्रूव करना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस उसको सारे पुलिस ही करेगी और कौन करेगा? पुलिस इसको सारी जिम्मेदारी लेकर के सारी चीज़ें एविडेंस सब कुछ मैच करा रही है। वहाँ पे पिता से डीएनए मैच कर गया, यहाँ पे ब्लड मैच कर गया। अब खुद बताइए कि एक कोई इंसान है, अब वो दिख नहीं रहा है, एक कमरे में था, वहाँ से वो गायब हो चुका है, ठीक है, उसकी हड्डियाँ मिलती हैं, उसका खून उस कमरे में मिलता है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? खून की पुष्टि हो जाती है उसी लड़की की थी, तो ये तो सब। अच्छा, इसमें जो रिपोर्ट आती है इसमें ये भी होता है मेंशन कि जो खून मिला है ये इतना पुराना रहा होगा? कब से गिरा है वो हड्डियाँ, जैसा अभी सुप्रतिम सर बता रहे थे कि हाँ हड्डियों का पोस्टमार्टम होता है, उससे पता चलता है कि कितने कितने समय पुरानी है। तो ब्लड क्या का भी है? ऐसा कुछ होता है कि भाई पता लग जाए कितना पुराना ब्लड हो सकता है? अब देखिए ब्लड पुराने का तो है, लेकिन पहला तो exactly ये कि ब्लड किसका है, फिर ब्लड कितना पुराना है? अब कितना पुराना है ये तो देखिए, वो तो वहाँ पे जहाँ पे गिरा हुआ है उससे हो सकता है आता हो, लेकिन हमने कभी अभी देखा नहीं है फॉरेंसिक में। हो सकता है होता हो, वो ज़्यादा एक्सपर्ट बता पाएंगे, मुझे नहीं जानकारी, तो मैं नहीं उस पर कोई कमेंट करूँगा। लेकिन हाँ, कि जो आप कह रहे हैं कि सबूत और सज़ा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी सज़ा इसमें मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, मैक्सिमम फांसी की भी सज़ा हो सकती है, क्योंकि इसमें सारे एविडेंस अब मिल चुके हैं, डीएनए मिल चुका है, तो सज़ा होने तय है अब इसमें। ठीक है, थैंक यू। कोई नहीं भाई तंसीम भाई, आपसे जानना चाहूँगा, आपको लगता है कोई ऐसा सबूत जो इस केस में अभी भी लैक है, अभी भी कमी है, या सब कुछ पूरा हो गया है बस? देखिए, इस पूरे मामले में जो केस है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर टिका हुआ है। फिज़िकली पुलिस को ना तो डेड बॉडी मिली है, हाँ, चूँकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत सॉलिड पुलिस कर रही है अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं। अब जैसे कि जो जबड़ा मिला था जंगल में वो अभी पहचान हो गई है, उसके दांतों से जो लिक्विड निकाला गया था उसका डीएनए मैचिंग कराया गया प्रोफाइलिंग का। वो डीएनए भी जो है वो मैच कर गया है, और हड्डियों का जो डीएनए वो भी उसके फादर के ब्लड से मैच कर ठीक है। तो ये क्लिंचिंग एविडेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंस है जो कोर्ट में एडमिसिबल है। और जैसा कि हम सुबह भी थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे चिराग, कि जो किसी भी केस में आप इतने दिन से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पुलिस जब अपनी चार्जशीट बनाती है, उस चार्जशीट में जो एविडेंस की चेन तैयार करती है वो सिर्फ किसी क्लिंचिंग पुख्ता सबूत पे नहीं होते हैं, वो गवाहों के बयान पे होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे होते हैं, फॉरेंसिक्स एग्जामिनेशंस पे होते हैं, और गवाहों के जो जितने बयान हैं, जो बाहर जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उस पर डिपेंड करके वो पूरी चेन बनाई जाती है। इसमें पुलिस ने जैसे शुरुआत की अपनी चार्जशीट की, पुलिस की 5-6 टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। एक टीम है जो जीपीएस प्रोफाइलिंग कर रही है, मोबाइल लोकेशन की प्रोफाइलिंग कर रही है। एक है जो मनी ट्रांजैक्शन ट्रेल्स को देख रही है। एक टीम है जिसने बाहर जाके मुंबई में और उत्तराखंड में, हिमाचल में, जहाँ जहाँ ये लोग गए थे, उनके गवाह, उनके सबूत, उनकी मोबाइल लोकेशंस, वो सारी एक टीम इकट्ठा कर रही है। एक टीम ऐसी है जो पूरा का पूरा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन देख रही है, नार्को एनालिसिस से लेके पॉलीग्राफ टेस्ट, और उसके अलावा डीएनए प्रोफाइलिंग, ये सारी चीज़ें एक टीम देख रही है। तो इसमें बहुत क्लिंचिंग एविडेंस है इस पूरे केस में। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़, चूँकि आप शुरुआत से देखें तो पुलिस प्रेजेंस साबित करने में आसानी से प्रेजेंस साबित कर देगी, उसमें बचाव पक्ष कुछ भी कहता रहे। क्या कुछ मुश्किल लग रहा है ये साबित करना कि खून तो निकला, खून तो है श्रद्धा का, लेकिन खून कैसे निकला, किसने निकाला? देखिए चिराग, कोई भी कत्ल का मामला हो, हर एक कत्ल में एक हत्या का सीसीटीवी या वीडियो या फुटेज हो सामने, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब प्लान मर्डर था, हाँ, आप अभी सुनील भाई से पूछ रहे थे कि ब्लड जो मिला, वो ब्लड, उसके स्टेन्स कितने पुराने हैं, किसके हैं, ये सारी जानकारी साइंटिस्ट मुहैया करवा सकते हैं और मुहैया करवा रहे हैं। कितने पुराने हैं ये भी बता देंगे साइंटिस्ट। तो पहली चीज़ ये साबित हो गई कि श्रद्धा को लाया गया। दूसरी ये साबित हो गई लोकेशन से, जीपीएस से, कि उसको यहाँ रखा गया घर में। चश्मदीद को गवाह आ गए कि गवाहों ने बताया कि ये दोनों यहाँ रहते थे। उसके बाद जो ब्लड स्टेन मिले, उसका मिलना इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पे खून निकला, यहाँ मर्डर किया गया। उसके बाद उसको लाश को टुकड़े किए गए, उसको अलग फेंक दिया। जंगल से हड्डी की बरामदगी और मैच करना ये साबित करता है कि लाश को डिस्पोज ऑफ किया गया, टुकड़ों को, जंगल के एरियाज में। तो अब हर चीज़ तो जुड़ गई, मान लिया। लेकिन दो चीज़ जो हमेशा, जो एक बेसिक कॉमन सेंस है, ठीक है,
हड्डियां मिल गई, मैंने बताया और आप मुझे ले गए और मैंने वहाँ रिकवर करा दी। पुलिस का ये कहना है कि हमने, आरोपी ने बताया और हम वहाँ चले गए और रिकवर करा दी। कल को आरोपी कहता है जी कातिल मैं नहीं था, या कल को ये दलील देता है अदालत में कि जी कत्ल तो हुआ लेकिन मैं कातिल कैसे हुआ। देखिए, ज़्यादातर मामलों में जो आप कह रहे हैं बचाव पक्ष ऐसे ही बात करता है। रियली यू आर टॉकिंग लाइक अ डिफेंस लॉयर। तो बट जो सरकारी पक्ष है, जो पुलिस का पक्ष है, वो हमेशा अपनी बात रखने के लिए ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कोर्ट को, जैसा कि मैंने बताया, कि वो साबित करेगा कि श्रद्धा की लोकेशन यहाँ थी। जब सब पूछेंगे कि भाई कैसे यहाँ पे थी, ये जीपीएस लोकेशन उसके मोबाइल की लोकेशन है, दोनों यहाँ रहते थे, ये चश्मदीद है, ब्लड मिला, ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है डीएनए की, ये बता रही है कि यहाँ ब्लड मिला। ये चौथी कड़ी जो है साहब, ये वो है कि जो हड्डियाँ मिली और जो जबड़ा का हिस्सा मिला वो श्रद्धा का था, डीएनए प्रोफाइलिंग से पता चल गया है। यहाँ तक कि कॉन्स्पिरेसी क्लियर हो गई, प्रेजेंस, मर्डर, डिस्पोज ऑफ, 3 चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद उसमें वो कड़ियाँ जोड़ेगी पुलिस, बताएगी कि हम ये कैसे मुंबई गया मोबाइल लेके, मोबाइल से कैसे इसने यूज़ किया, उसकी भी एक रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट एक टेक्निकल टीम कर रही है दिल्ली पुलिस की। तो जब सारी चेन मिल गई, कहने वाला कहता रहे कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया, कोई भी कातिल नहीं कहता मैंने, क्योंकि ये भी तो सवाल उठेगा ना कि ठीक है भैया आपने नहीं किया, तो जो डेड बॉडी मिली, वो डेड बॉडी आपके बेसिस पर ही तो मिली, आपने ही तो रिकवर कराई, तो फिर आप कातिल नहीं, तो बताओ कौन है कातिल। बिल्कुल, नेचुरली का डिफेंस ही आर्गुमेंट करता है। देखिए, बचाव पक्ष कहता रहे तो फिर बताओ या तो कुछ ना मिला होता, आप समझिए हमारी बात, या तो कुछ नहीं मिला होता। अभी जैसे हाल का ही एक केस है गाजियाबाद में, एक पीएचडी स्कॉलर का मर्डर हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस को उसमें सिर्फ वो बयान मिले, ठीक है, और कुछ कपड़े मिले उसके मृतक के, ना तो उसकी डेड बॉडी मिली। उसकी डेड बॉडी के भी 3 पीस कर दिए गए, अलग अलग फेंक दिए गए, ना कोई उसके तो हड्डियों तक नहीं मिली, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इस केस में नहीं है, ठीक है। इसमें ब्लड मिल गया है, इसमें स्कल्स मिल गए हैं, नहीं इसमें जैसे अगर मान लीजिए वो ऐसी बात भी करेगा तो फिर कोर्ट पूछेगा ठीक है जी आपने ये मान लिया कत्ल तो हुआ, किसने किया, पूछेगा ना या डिफेंस अगर ये दलील दे सकता है। डिफेंस कोई भी डिफेंस क्या दलील देगा, डिफेंस बोलेगा हमने साहब नहीं किया है, तो जो सरकारी पक्ष बोलेगा ना नहीं साहब ऐसे किया है इन्होंने, दिस इज द डॉक्यूमेंट्स, दिस इज द एविडेंस, दिस इज द चश्मदीद गवाह, तो उसके आगे नहीं, तो जैसे बियॉन्ड डाउट तो ये चीज़ आती है ना कि भाई फेंकते हुए किसी ने नहीं देखा, तो वो साफ साफ कह देगा जी देखिए हत्या हुई है। मैंने आपसे जैसे कहा था चिराग, हत्या का हर मामला किसी कैमरे में कैद हो ये बहुत ज़रूरी नहीं है, और ये हर मामलों में नहीं होता। कहने को डिफेंस लॉयर कोई भी दलील देता रहा, मुझे नहीं लगता था। इसमें बहुत क्लिंचिंग एविडेंस है और बहुत सॉलिड चार्जशीट दिल्ली पुलिस इसमें करने जा रही है। ठीक है, थैंक यू। लास्ट कमेंट लेते हैं सुनील भाई से। सुनील भाई, जो मैं बात कर रहा था हैदर भाई तो मुझे डिफेंस लॉयर समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक उस पक्ष से भी बात कर रहा हूँ जो हमेशा डिफेंस ये आर्गूमेंट करेगा, वो तो साफ कहेगा जी ठीक है हत्या हुई है, हमने तो नहीं की जी, बॉडी मिली है, हमने नहीं करा, तो फिर ऑब्वियसली पूछा जाएगा ना ठीक है आप नहीं हो, मान लिया, कौन है फिर, ये जिम्मेदारी किसकी? वो कहेगा जी मुझे क्या पता कौन है, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कौन है, ये मेरा काम थोड़ी बताना कौन है, मैंने नहीं किया। नहीं तो आप जो कह रहे हैं ठीक है वो मैंने नहीं किया, तो इन्वेस्टिगेशन करके जो पुलिस जो चीज़ें जो प्रोड्यूस कर रही है सारी चीज़ें, ठीक है, उसका नार्को हुआ, ठीक है, नार्को वो बात एडमिसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें बोल रहा है कि हाँ मैंने मारा है। और क्या कराती है पुलिस की, जितनी इसने जो अभी जितने ये बयान जो दिए ना आफ्ताब ने, वो जो हड्डियाँ मिली मेहरौली के जंगल से, वो किसके कहने पे मिली, किसने दिखाई वो हड्डियाँ? वो कहेगा मैंने दिखाई, क्योंकि मुझे कैसे दिखाया? हाँ ये बात भी कैसे दिखाया, उसे कैसे पता था कि वहाँ पे हड्डी है? अब ये कौन प्रूफ करेगा भाई? अगर मैं सुनील मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक हड्डी मिली है, ठीक है, और ये हड्डी श्रद्धा की थी, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे हड्डी थी? या तो मैंने कातिल को देखा था वहाँ फेंकते हुए, या तो मैं खुद हूँ। जब दूसरा कातिल नहीं है तो कौन होगा फिर? वेरी गुड। तो यही तो मैं आर्गुमेंट आपसे जानना चाह रहा था, जब आपने आप सवाल का जवाब दिया। दूसरा एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जर्नलिस्ट की तरफ पूछ रहे थे ना, लॉयर की तरफ पूछे तो लॉयर की तरह जवाब। अब दूसरा आप सवाल का जवाब दीजिए। खून मिला, खून जो मिला, ठीक है जी खून मिला है, इसका मतलब तो ये नहीं मैं कातिल हूँ, खून मिला है, हाँ ठीक है, लड़ाई हुई थी, खून मिला है, खून का मतलब ये थोड़ी कि मैंने ये हत्या हुई है। ठीक है, तो फिर अगर लड़ाई हुई, ठीक है, लड़ाई हुई और चाकू से हाथ कट गया, खून गिर गया, ठीक है, तो वो इंसान कहाँ है? उसको प्रोड्यूस करो सामने, जिसका खून था, वो उसे जिंदा दिखाइए। आप कैसे दिखाएंगे? आप कहेंगे कि वो कहीं चली गई भाग के, ठीक है, तो आप दिखाइए कहाँ है वो, तो कैसे दिखाएंगे? फिर हड्डियाँ किसकी मिल रही है? और दूसरी बात, किसकी मिल रही है? हड्डियाँ किसकी मिल रही हैं, और वो हड्डियाँ डीएनए मैच कर रही है।
तो फिर कैसे? देखिए यही मैं बात बोलना चाह रहा था जो सुनील भाई ने बोल दिया, ये वो एविडेंसेस हैं जहाँ पर वो फंसेगा आफ्ताब। ये आपको कैसी रिपोर्ट लगी ज़रूर बताएगा।